जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 29वें मास प्रायण में कल हमने गरुड़ मोह और गरुड़ जी के द्वारा कागभुशुंडी से राम कथा और राम महिमा के चरित्र का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे के अंशों का अध्ययन करेंगे जिसमें कागभुशुंडी गरुड़ जी को राम की महिमा के गुणगान सुना रहे हैं। तो आओ हम शुरू करें रामचरितमानस। जय श्री राम, जय श्री राम। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करहि नट कोई, सोई सोई भाव देखावई, आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, वही जैसा वह वेश होता है उसी के अनुकूल वह अपने भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई स्वयं नहीं हो जाता है। वो वही रहता है जो स्वयं है, परंतु वो अलग अलग तरह के अपने खेल दिखाते समय अलग अलग भाव रखता है। असी रघुपति लीलायुर गारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इमी स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और स्वामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप लगाते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन ससी कहूँ कह सोई। जब जेहि दिसी भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम हुई दिनेसा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रह आदि, कहीं परस्पर मिथ्याबादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषिक अस मोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनी का बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी होती है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है।
किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे हमेशा मोह में ही रहते हैं। 63 हठ बंस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश में होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। अब इसके आगे की कथा जो काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, आगे सुनिए। दोहा काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप, ते किमी जानही रघुपति ही मूड परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभों में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहयूं जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयु प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावहूँ तोहि। हे पक्षीराज गरुड़, श्री रघुनाथ जी की जो प्रभुता है उसे अब सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभो, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ है वह सब कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावऊं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखी काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममतायति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता होती है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में किसी प्रकार का घाव हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावही रोवही बाल अधीर, व्याधि ना सहित जननी गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले अपने घाव को चिराते समय
दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता पिता बच्चे की उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं समझते और उसकी गिनती नहीं करते और उसके घाव को वह चिरवा देते हैं। तिमि रघुपति निज दास कर हर ही मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजहूँ ब्रह्म त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं तुम भजते हो। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहूँ मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भगत हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिएगा। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बाल चरित बिलो की हर्षाहूँ, जन्म महोत्सव देखी हूँ जाई। बरस 5 तह रहूं लो भाई। और उनकी बाल लीलाओं को देखकर मैं वहाँ प्रसन्न होता हूँ। वहाँ जाकर मैं उनका जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर मैं 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करियूं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं अपने नेत्रों को वहाँ सफल करता रहता हूँ। लघु बायस बपू धरि हरि संगा, देखयूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धारण करके और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता रहता हूँ। दोहा लरिकाई जह जह फिर ही तह तह संग उड़ाऊं, जूठनी पर ही अजिर मह सो उठाई करी खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ चलते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता रहता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही मैं उठाकर खा लेता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरित प्रभु लीला सोई पुलकित भयु शरीर। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते हुए काकभूषुंडी जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। कहिए बसुंड सुनहूं खग नायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाही रुचिर अंग नाई, जह खेल ही नित चारियो भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता।
जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरि ताब श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों के शोभा उनमें छाई हुई है। नवीन अर्थात लाल कमल के समान लाल लाल कोमल उनके चरण हैं। सुंदर उनकी उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुली सादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रबकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्र आदि, वज्र अर्थात अंकुश, ध्वजा और कमल के चारों सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में उनके मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करघनी का शब्द सुहावना लगता है। दोहा रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविधि बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं, त्रिवली नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और उनके वस्त्र उनको सुशोभित हो रहे हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आहनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाली है और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर उनके ठुड्डी है और मुख तो उनकी छवि की सीमा ही है। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कलबल तोतले उनके बचन हैं, लाल लाल उनके होंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे उनके 2-2 दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नसिका और सब सुखों को देने वाले चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान उनकी मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत लब्भाल तिलक गोरोचन, बिकट भ्रुकिटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र उनके जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरे चन का तिलक उनके सुशोभित है। बोहें उनकी टेढ़ी हैं और कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि उनके मुख पर छा रही है। पीती झीनी झगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावती मोही, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा उनके दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी
परछाई देकर नाचते हैं। मोहिसन करही विबधि विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावही, चलिहूँ भागी तब पूप दिखावहीं। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का मैं वर्णन करके मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। दोहा आवत निकट हंस ही, प्रभु भाजत रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद, फिरी फिरी चित ही पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकत शिशु इव लीला, देखी भयु मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिंदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु का यह कौन सा चरित्र है। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया ना दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना ही दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीता बर, माया बस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिएगा। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। जौं सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे, तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा है। अब अभिमानी जीव माया के वश में है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव सब बस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाहि न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता है। दोहा रामचंद्र के भजन बिनु जो चहपद निर्बान, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूंछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का एक प्रकार का वो पशु है। राका पति षोडश उ अहि तारा गण समुदायी,
सकल गिरिन दव लाही बिनु रबी रति राती न जाई। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावागनी यदि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि कभी नहीं जा सकती है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिट इना जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही ना व्याप अविद्या प्रभु प्रेरित व्याप ही ते ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता है। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति है, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नास ना होई दास कर भेद भक्ति बड़ाई बिहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा बिहन से सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता है और भेद भक्ति यहाँ बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे और वह विशेष चरित्र भी गरुड़राज आप सुनिए। तेहि कौतक कर मर्मु न काहूँ जान अनुज न मातु पिता हूँ। जानू पानी धाये मोही धरना श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल से मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले यूं उर्गारी राम गहन कह भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा तह भुज हरि देखियूं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं उनके आगे भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता गया वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास मैं देखता था। दोहा ब्रह्मलोकी लगी गईयूं मैं चित यूं पाँच उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजही मोही तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री रामचंद्र जी की भुजा और मुझ में केवल सिर्फ 2 अंगुल का ही फासला था। सप्ता बरन भेद करी जहाँ लगे गति मोरी। गयूं तहाँ प्रभु भुज निरखी बेयाकुल भयूं बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ पर भी प्रभु की भुजाओं को मैं अपने पीछे पीछे देखकर व्याकुल हो गया। मूंदे हूँ नयन त्रसित जब भयूं पुनि चितवत कौशलपुर गयूं। मोही बिलोकी राम मुसुकाही बिहंसत तुरत गयूं मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली और फिर जैसे ही आंखें खोलकर देखते ही मैंने अपने आप को अवधपुरी में पहुंचा दिया। मुझे देखकर श्री राम जी वहां मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माझ सुनूं अंडज राया देखियूं बहु ब्रह्मंड निकाया।
अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत प्रकार के ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगणित लोकपाल, यम और काल, अनगणित विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार के सृष्टि का विस्तार मैंने उनके पेट में देखा। सागर सरिसर विपन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीवा सचराचर। और भिन्न भिन्न प्रकार की मैंने इन जग के सभी ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं को देखा। वहाँ पर मैंने देखा कि देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन, वहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के और भी जीव मैंने वहाँ देखे। दोहा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखिहूँ, बरनी कवनी विधि जाई। जो कभी न देखा था, ना कभी मैंने सुना था, जो मन में भी कभी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही सब अद्भुत दृष्टि, सारी सृष्टि मैंने वहाँ देखी। तब उसका किस प्रकार से वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महू, रहियूं बरस सत एक, एही विधि देखत फिरियूं, मैं अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोकों में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना प्रकार के जाति के देवता एवं देवगण्य थे, और वहाँ दैत्यगण भी थे। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महिष सरिसागर सर गिरी नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब तथा पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखयूं जिनस अनेक अनुपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों वहाँ पर अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न ही प्रकार के नर नारी थे। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विबधि रूप भरतादिक भ्राता।
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखी हूँ बाल विनोद अपारा। हे तात, सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामा अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता रहा। दोहा, भिन्न भिन्न मैं दीख सबू अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरियूं प्रभु राम न देखियूं आन। हे हरिवान, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र वहाँ देखा। मैं अनगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरूं प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपालु श्री रघुवीर। इसी प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मन हूँ कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयूं, तह पुनि रही कछु काल गवायूं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर मैंने बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायूं, निर्भर प्रेम हर्षी उठी धायूं, देखयूं जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहाँ मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवध रूपी में जन्म अवतार में सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं इसका पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखियूं जग नाना, देखत बन ही न जाई बखाना, तह पुनि देखियूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, जिनके वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। करियूं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी, उभई घरी मैं सब देखा, भइयूं भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। दोहा, देखी कृपाल बिकल मोही, बिहंसे तब रघुबीर, बिहंस तही मुख बाहेर आयूं सुनू मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस पड़े और हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। सोही लरिका ही मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझावहूँ मनु न लहई विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराही, धरनी पर यूं मुख आवना
बाहता, त्राहि त्राहि आहरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की सब सुध भूल गया। और हे आर्थ जनों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर मैं गिर पड़ा और मुख से बात मेरे नहीं निकल रही थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता है तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरिऊ। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख समाप्त कर दिया और मेरे दुख को हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन में होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया और उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर और याद कर करके मेरे मन में बहुत बड़ा भारी हर्ष होने लगा। भगत बछलता प्रभु कै देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, की नहूँ बहु विधि बिनहि बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में भी बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर और पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी विनती की। दोहा सुनी सब प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देख कर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काकब सुंडी मागू बर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। हे खाक भुषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर मेरे से वर मांग। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेक गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा। ज्ञान विवेक बरती विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आजु देहूँ सब संशय नाही, मागु जो तो ही भाव मन माही। तो यहाँ रघुवीर जी ने मुझे ये सब कहा कि वो मैं सब तुम्हें दूंगा जो ऋषि मुनि भी मेरे से नहीं पा सकते। इसमें संदेह नहीं है, जो तेरे मन में आवे वो तू मेरे से मांग ले। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुरागेयु, मन अनुमान करन तब लागेयु। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भक्ति आपनी देन ना कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं भी बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है, यह तो सत्य है, पर मैं अपनी भक्ति देने की बात उन्होंने नहीं कही है।
भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोलियूं खग राजा। और भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के व्यंजन। भोजन के पदार्थ भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षी राज, ऐसा विचार करके मैं बोला, जौं प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मो पर करहु कृपा अरु नेहु। मन भावत बर मांगियूं स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे कोई वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन माया वर आपसे मांगता हूँ, और आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कल की कथा में काकभुशुंडी जी के द्वारा श्री रघुवीर जी से जो वर मांगा गया, उससे आगे की कथा राम की महिमा कल करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।